हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। सो फर्स्टली एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक को हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक एंड कौन सा कंपाउंड हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अगर कोई भी कंपाउंड उन रूल्स को फॉलो करता है देन द कंपाउंड मे बी एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तो भी सेम रहेगी कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड, कंपाउंड्स है वो कॉन्जुगेशन में हो, यहाँ पे भी सेम रहेगी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, जो भी कार्बन है उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। थर्ड कंडीशन भी सेम रहेगी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। एंड फोर्थ कंडीशन इज कंपाउंड शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट यहाँ पे हमारे पास होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। क्लियर? सो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर? नॉन एरोमेटिक में ना ही तो कंपाउंड साइक्लिक होता है, ना ही वो कॉन्जुगेशन में होगा, ना ही प्लेनर होगा, ना ही इनमें से किसी भी रूल को फॉलो करेगा। ना ही तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ना ही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनमें से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन में फेल हो जाती है तब भी हम बोल देंगे कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर? सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हम कैसे चेक करेंगे अगर कंपाउंड साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड है वो रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। लाइक ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है। अगर ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो भी हमारे पास साइक्लिक है। तो साइक्लिक का मतलब क्या है, एक क्लोज रिंग हो, उसको बोलेंगे साइक्लिक। सेकेंड कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। अब देखो कब हम बोलेंगे कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड दिया वो कॉन्जुगेशन में है, मीन्स वो डीलोकलाइजेशन कर रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को हम चेक करते हैं। सो कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं अलग अलग। क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट अगर उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये पैटर्न आ रहा है तो हम बोलेंगे कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है। सेकेंड, अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उसके बाद कटायन चार्ज आ रहा है तब भी हम बोलेंगे कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेशन में है। थर्ड, अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनायनिक चार्ज आ रहा है तब भी कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेशन में है। एंड फोर्थ इज अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या है, कॉन्जुगेशन में है। क्लियर? तो कॉन्जुगेशन के लिए हमने ये चारों कंडीशन चेक करनी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है देन हम बोल देंगे कंपाउंड कैसा है, हमारा कॉन्जुगेशन में है। एंड थर्ड में प्लेनरिटी चेक करनी है, मीन्स हमने चेक करना है कार्बन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। देखो अब हमारे पास जो कार्बन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। अब वो 4 बॉन्ड किसी भी तरीके से बन सकते हैं, मीन्स जरूरी नहीं है चारों बॉन्ड सिग्मा हो। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है देन हम बोलेंगे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर 4 में से 3 बॉन्ड सिग्मा है और 1 पाई है देन हम बोलेंगे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। बट अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बना रही है देन कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। क्लियर? 1 सिग्मा 3 पाई नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास टोटल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये कंडीशंस होती है कोवलेंट बॉन्ड की। टोटल 3 टाइप के ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो इसके अंदर ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा और कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास नहीं होते। सो कार्बन क्या कर सकता है,
एक सिग्मा, मतलब टोटली सिग्मा बॉन्ड बना सकता है सारे, या फिर सिग्मा के साथ पाई बना सकता है। कितना पाई? एक पाई, या फिर 2 पाई बना सकता है। सो हमने यही कंडीशन लिया, 1 पाई एंड 2 पाई। क्लियर? सो चेक करना है प्लेनरिटी के लिए कि कार्बन कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। मीन्स जो कार्बन है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है या नहीं आता है, तो वो कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। देन हम बोलेंगे वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। एंड नेक्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है। बेसिकली अगर किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके लिए हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना, कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे हमने बोला ना कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, सिंगल के बाद नेगेटिव चार्ज आता है, देन नेगेटिव चार्ज के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। लोन पेयर के लिए भी हम 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। एंड अगर डबल बॉन्ड आ गया, नॉर्मली भी हमें पता है कि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2। अब एक बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस साइड वाले एटम का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। बट इसके अंदर मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेशन में हम पाई बॉन्ड को चेक कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को चेक नहीं करते। तो अगर एक डबल बॉन्ड आता है तो उस एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। क्लियर? सो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को चेक करना है। अगर आप इस रूल को चेक नहीं कर रहे हो तो आपने क्या देखना है, अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। तो यहाँ से n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो 2। और एंटी एरोमेटिक के लिए स्टार्टिंग क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे होती है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मीन्स 0 नहीं होती। सो पहली वैल्यू क्या है, 4। एरोमेटिक के लिए 2, एंटी एरोमेटिक के लिए 4। तो इसके बाद 4 ऐड करते रहो, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 अप टू सो ऑन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और इसमें भी 4 ऐड करते रहो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 अप टू सो ऑन। और इतने इलेक्ट्रॉन या तो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा या 16 होगा, कब, जब कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर? सो कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है, यस, हमारे पास ये क्रॉस रिंग बनी हुई है बेसिकली, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। सेकंड, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के लिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस, कॉन्जुगेशन में भी है, तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। थर्ड में प्लेनरिटी, मीन्स कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। अब देखो जहाँ पे भी एक कट होता है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन। जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती है हमारी, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। मीन्स हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। अब चेक करो कार्बन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। अब इस कार्बन का अगर चेक करते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये भी sp2, ये भी sp2। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्लियर? 3 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। यहाँ पे भी सिग्मा, 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 एंड इसका भी 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये। मीन्स सारी जो कार्बन है वो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज है। सो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, प्लेनर है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। एंड फोर्थ कंडीशन की कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखो कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड है। मैंने बोला था डबल बॉन्ड जहाँ पे आएगा, एक डबल बॉन्ड के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं कंजुगेशन के अंदर। सो एक डबल बॉन्ड, 2, 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड के अंदर एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एरोमेटिक में। सो बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। ये कैसा है हमारा, एरोमेटिक नेचर का है। क्लियर? कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये कंपाउंड, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है। अब देखो
फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, हाँ है। सेकेंड कंडीशन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के लिए डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, उसके बाद नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल मीन्स कॉन्जुगेशन में भी है। पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं। थर्ड कंडीशन प्लेनरिटी, कार्बन हमारी sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। देखो अब डबल बॉन्ड चेक कर लो कहाँ कहाँ पे है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइज है हमारी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, एक डबल बॉन्ड आ गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सारी कार्बन कैसी है हमारी sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। फोर्थ कंडीशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। सो ये भी कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर है। क्लियर। इसकी जगह पे अगर हम प्लस कर दें तब क्या होगा, तब देखो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई थी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्योंकि हमने बोला है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन हमारा फुलफिल हो रहा है। थर्ड कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, जो पॉजिटिव चार्ज था उसके लिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करनी। अब इस डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब 4 कहाँ पे आता है, एंटी एरोमेटिक में। सो ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। क्लियर। सो ये था हमारा एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के अंदर तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है, समझ आता है कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।